गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.1 हल करेंगे। अब ये किसके आधार पे ये प्रश्न संग्रह है? मैंने आपको तीनों प्रमेय बता दिया। तीनों प्रमेय कौन सा था? अंतःकोण कसौटी प्रमेय, संगत कोण कसौटी प्रमेय और एकांतर कोण कसौटी प्रमेय। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए और उनकी कोई एक तिर्यक रेखा होनी चाहिए। तो हमारे ये प्रमेय लगते हैं। तो इन्हीं सब का उपयोग करके हमें 2.1 के सवाल हल करने हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। प्रश्न संग्रह 2.1 सवाल नंबर पहला, आकृति में रेख PR समांतर रेख MS तथा DK इनकी तिर्यक रेखा है। हमें बोला है कोण DHP बराबर 85 अंश। तो निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात करो। कौन कौन से कोण हैं? ये 4 कोण दिया है। अब मैं आकृति से आपको दिखाती हूँ किसके किसके माप ज्ञात करने और कैसे कैसे ज्ञात करना है। तो हम आकृति की तरफ चलते हैं। क्या बोला है? PR समांतर है MS के और DK इनकी तिर्यक रेखा है जो इन्हें बिंदु H और G पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें क्या दिया है? इस कोण का माप मतलब DHP का माप 85 अंश दिया है। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला कोण है RHD। अब ये RHD ये कोण है हमारा, ये तो एकदम आसान है। ये दोनों रैखिक युगल है, इन दोनों का योगफल 180 अंश। 180 में से 85 को घटा दूंगी तो मुझे RHD मिल जाएगा। तो मेरा पहला हल हो जाएगा। दूसरा है मेरा PHG। कहाँ पर है? PHG। अगर आप देखो ये कोण आपको मिल जाएगा, इसमें से 180 में से इसको घटाएंगे तो मतलब 95। ये मिला तो ये इसका शीर्षाभिमुख है। तो ये इसका शीर्षाभिमुख है। अगर ये 95 तो ये भी 95 हो जाएगा। मुझे दूसरे कोण का माप भी मिल जाएगा। तीसरा है मेरे पास HGS। HGS ये कोण आप देख रहे हो। अगर आप देखो तो ये कोण क्या है? इसका संगत कोण है ना, एक को छोड़कर एक। तो अगर ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। संगत कोण से ये भी हमें मिल जाएगा। चौथा है हमारा MGK। MGK अब इसको हम बहुत सारे तरीके से हल कर सकते हैं कि दूरस्थ अंतःकोण से हम हल कर सकते हैं। नहीं तो हमारा ये तो मेरे पास है 85, अभी हमने ज्ञात किया। ये इसका शीर्षाभिमुख है। तो साधारण शब्दों में ये इसका शीर्षाभिमुख है तो ये 85 तो ये भी 85 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले मैंने रैखिक युगल लगाया। रैखिक युगल के बाद मैंने शीर्षाभिमुख लगाया तो मुझे दूसरा मिल गया। तीसरे के लिए मैंने संगत कोण लगाया और चौथे के लिए मैंने फिर से शीर्षाभिमुख कोण लगाया। तो मुझे जो 4 कोणों के माप पूछे गए थे वो मैंने चारों के ज्ञात कर लिए। अब चलो हम लोग देखते हैं कि मैंने इसे कैसे लिखा है। तो हम हल की तरफ देखते हैं। हमें क्या दिया है? रेख PR समांतर रेख MS तथा DK इनकी तिर्यक रेखा है। पहला हमें क्या ज्ञात करना है? कोण RHD बराबर हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमने क्या शुरू किया है, हमको कोण दिया है DHP बराबर 85 अंश दत्त। तो कोण RHD प्लस कोण DHP बराबर 180 रैखिक युगल कोण। अभी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। तो इसलिए कोण RHD बराबर धन 85 बराबर 180। इसलिए कोण RHD बराबर 180। यहाँ पे ये धन में था, पक्षांतर होगा तो ऋण में हो जाएगा। तो 180 माइनस 85 बराबर 95। तो मुझे कोण RHD का माप 95 अंश मिल गया। दूसरा हमारा क्या ज्ञात करना है? कोण PHG का माप हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये शीर्षाभिमुख है RHD का, तो वही मैंने लिखा है कोण PHG सर्वांग सम कोण RHD शीर्षाभिमुख कोण। अभी RHD तो मैंने 95 निकाला, इसलिए मैंने लिखा कोण PHG बराबर 95 अंश। तो मेरा दूसरा भी हो गया। तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है? HGS का माप ज्ञात करना है। तो मैंने क्या लिया है? अब मुझे संगत कोण मैंने आपको आकृति से समझाया, मगर संगत कोण कब होगा? जब रेखाएं समांतर हमें दिया है। तो हम एक बार लिखेंगे इसे कि PR समांतर MS तथा DK इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए मेरा कोण क्या हो जाएगा? कोण DHP सर्वांग सम कोण HGS संगत कोण। तो DHP का माप 85 है, इसलिए HGS का माप 85 अंश हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल।
चौथा हमारा है इसमें कोण MGK का माप ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया आकृति से MGK क्या है, HGS का शीर्षाभिमुख है, तो इसलिए कोण MGK सर्वांग सम कोण HGS शीर्षाभिमुख कोण, मगर HGS का माप कितना हमने निकाला 85, इसलिए कोण MGK बराबर 85 अंश। तो इस आधार पे हमें जो 4 कोण पूछे गए थे हमने उन चारों के माप ज्ञात कर लिए, और किसका किसका उपयोग करके हमने अपना संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक युगल कोणों का उपयोग किया इनके मान ज्ञात करने के लिए। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है आकृति में P समांतर Q, मतलब हमारी ये रेखा, दो रेखाएं हैं P समांतर Q और L और M इनकी तिर्यक रेखा है। पहले सवाल में एक ही तिर्यक रेखा थी, यहाँ पे दो दो तिर्यक रेखा है L और M, इनकी तिर्यक रेखा है। तो हमें बोला है कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का माप ज्ञात करना है। मतलब हमें ये दिया है और कुछ कोणों के माप भी दिए हैं। मैं आपको आकृति से बताती हूँ कि किसके माप दिए हैं। अभी हम आकृति देखेंगे, पहले हम सवाल समझ लेते हैं कि मेरी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, L और M इनकी तिर्यक रेखा है और हमें इन चारों कोणों के माप ज्ञात करने हैं। तो चलो हम आकृति की तरफ देखते हैं कि कैसे इसका माप ज्ञात करना है हमें। तो ये है हमारी आकृति, P समांतर है Q के, L और M इनकी तिर्यक रेखा। देख रहे हो ये समांतर है इसलिए इनके बीच की दूरी समान होगी, ये तिर्यक रेखा इसलिए आगे जाके कट कर देंगी। तो अब हमको दिया क्या क्या गया है जरा देखो। कोण A का माप मुझे ज्ञात करना है, यहाँ पर है, कोण B यहाँ पर है, कोण C ये है और कोण D ये है। मतलब इन चारों के माप मुझे ज्ञात करने हैं। हमें दिया क्या गया है, ये कोण का माप देख रहे हो 110 अंश दिया है और ये कोण जो है ये मुझे दिया है 115 अंश को। तो ये दो चीज़ हमको दी गई है, 4 मुझे ज्ञात करना है, मगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया था इसलिए मैंने इसको Z लिया है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर मेरा कोण B का माप नहीं मिल सकता था, इसलिए मैंने इसको अपने हिसाब से यहाँ पे Z नाम दिया है, ये हमारे आकृति में नहीं है। तो अब हम लोग एक एक को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम आकृति से पहले समझेंगे कि हमें क्या क्या हल करना है और कैसे हल करना है। एकदम आसान है, ये देखो ये आपको अपने आप दिखाई दे रहा है कि रैखिक युगल कोण है। मतलब A धन 110, अब इसका नाम नहीं तो हम डायरेक्ट माप लेंगे। कोण A धन 110 बराबर 180 अंश, रैखिक युगल 180 में से 110 को घटाएंगे, कोण A का माप हमको मिल जाएगा 70 अंश। तो A का माप हो गया मेरे पास। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेरी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है तो कोण A सर्वांगसम है Z से, संगत कोण। ध्यान से देखो, एक को छोड़ के A लिया मैंने, ये छोड़ दिया, ये Z है। तो अगर कोण A 70 अंश का है तो कोण Z भी 70 अंश का हो जाएगा। तो अगर कोण Z मुझे मिल गया तो B इसका शीर्षाभिमुख है, तो वही माप मुझे B का भी मिलेगा। मतलब कोण Z 70 होगा तो कोण B भी 70 होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पर देखो हम अब ये देखते हैं, अगर ये रेखा इसके साथ समांतर है और इस बार मैं M को तिर्यक रेखा ले लूँ तो मेरा कोण C सर्वांगसम होगा 115 से, क्योंकि ये संगत कोण है तो मुझे डायरेक्ट कोण C का माप मिल जाएगा 115 अंश। अब उसके बाद अगर आप इन दोनों को देखो तो ये रैखिक युगल है, इन दोनों का योगफल 180, 180 में से 115 को घटा दूंगी तो मुझे इसका माप मिल जाएगा 65 अंश। तो इस आधार पे मुझे कोण A, B, C और D के माप मिल जाएंगे। शॉर्ट में फिर से एक बार बता रही हूँ मैं आपको, ये हमारा क्या है, रैखिक युगल कोण, तो ये मुझे मिलेगा। ये इसका संगत कोण है तो ये ज्ञात होगा। ये इसका शीर्षाभिमुख है इसलिए इसका मान ज्ञात होगा। ये दोनों फिर से क्या है, संगत कोण है और ये मेरा है रैखिक युगल कोण। तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं अपना, हमें क्या दिया है, P समांतर Q, L और M इनकी तिर्यक रेखा है। मैंने आपको बताया कोण A धन 110 बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण। तो इसलिए कोण A बराबर 180 माइनस 110, कोण A बराबर 70 अंश। A का माप मुझे मिल गया। आगे रेख P समांतर Q तथा L इनकी तिर्यक रेखा है।
अगर L तिर्यक रेखा है तो कोण Z सर्वांग समकोण A संगत कोण, इसलिए कोण Z बराबर 70 अंश। आगे, परंतु कोण Z सर्वांग समकोण B शीर्षाभिमुख कोण, तो इसलिए जब Z 70 है तो B भी हमको मिल गया 70 अंश। इस आधार पे मुझे A और B का माप मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, C और D का। इसी प्रकार P समांतर Q तथा M इनकी तिर्यक रेखा है। अब क्या होगा, कोण C सर्वांग सम 115 संगत कोण है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, कोण C सर्वांग सम 115 मतलब कोण C का माप भी मिल गया, परंतु कोण D धन 115 बराबर 180 रैखिक युगल कोण, तो इसलिए क्या होगा, कोण D बराबर 180 माइनस 115, पक्ष बदला तो माइनस हो गया, इसलिए कोण D बराबर 65 अंश। इस आधार पे हमको चारों कोणों के माप A, B, C और D के ज्ञात हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग ये वीडियो 3-4 बार अगर देखेंगे एक एक सवाल को ध्यान से। पहले मैंने आपको आकृति से इसे समझाने की कोशिश की, आप आकृति से इसे बार बार समझिए और उसके बाद जो मैंने हल किया है अगर आप उसे देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।